दोस्तों, कल से एनटीपीसी 2025 की एग्ज़ाम शुरू हो रही है। जिन भाइयों का एग्ज़ाम डेट कल परसों है और आगे भी दिनों में होने वाली है, उनको एनटीपीसी एग्ज़ाम की अग्रिम बधाई कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और आप उसमें अच्छा करें, क्योंकि ये आपकी प्रीलिमिनरी टेस्ट है जिसे पीटी कहते हैं, और इस टेस्ट के उपरांत ही आप अगले एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ी बारीकी या ध्यान रखने बात है कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएं और आप इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से पढ़ लें। जो भी चीज़ साइन इन करने वाली हो, पेपर वर्क है, वो आपकी डेस्क पर भी साइन इन हो, उसे जितनी जल्दी हो सके आप निपटा लें। उसके उपरांत आप ध्यान यह रखें, जब आप स्टार्ट करें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तो एक नंबर मान लीजिए आपको पहली क्वेश्चन मिली, कुछ भी क्वेश्चन हो, मैथ्स ही हो सकता है जीके हो, या हो सकता है जनरल साइंस हो, तो आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर दूसरे को देखिए, फिर तीसरे को देखिए, कंटिन्यू 100 नंबर तक जाइए आप। इससे ये होगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन जानते हैं उसको अटेम्प्ट लेते लेते एक बार में आप कम से कम 55 to 65 के बीच में सही सही क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लेंगे। इस बीच में ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रश्नों में जो जटिल हो या वो पजल्ड टाइप की हो, तो आप उसमें अटके नहीं, आप उसे रिलीज करें और फिर आगे बढ़ जाएं। इस तरह से आप 100 प्रश्नों तक अटेम्प्ट लें। इन 100 प्रश्नों के बीच में कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें आपको आपकी उत्तर संदिग्ध अवस्था में लगेगी कि संदेह होगा कि हो सकता है या हो या नहीं हो, तो उसको मार्क एंड रिव्यू पर क्लिक करके प्रोसीड कर जाएं, आप आगे बढ़ जाएं। जब फाइनली आप 100 क्वेश्चन को टच कर लिए, उसके बाद जिनको आपने मार्क एंड रिव्यू के लिए रखा है उसको क्लिक करके एक एक बार फिर से उसका आंसर को आप देख लीजिए, और फिर जो क्वेश्चन आपको या तो उसकी लेंथ बड़ी थी या वो आपको डिफिकल्ट लग रहे थे, अब उस प्रश्नों को आप फिर से अटेम्प्ट लीजिए बचे हुए टाइमों में, और उसमें देखिए कि जो बन सकता है पहले उसको अटेम्प्ट लीजिए, और फिर जो जटिल है धीरे धीरे अटेम्प्ट लेते रहिए, और फिर अंतिम पड़ाव पर आप पहुंच जाएंगे, जिससे आपकी अटेम्प्टिंग अराउंड सही क्वेश्चन तो आपका मिनिमम 60 हो ही जाएगा, और उसके ऊपर जो आप अटेम्प्ट लेंगे तो उम्मीद है कि आपका जब नॉर्मलाइजेशन मार्क होगी उसमें आपकी गलतियां कम होगी, और आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि सब सीरियली नंबर से बनाना आरंभ करते हैं, तो कोई क्वेश्चन में अटकते हैं तो हम उसको थोड़ा चैलेंजिंग ले लेते हैं, अरे ये तो बनेगा ही, ये तो मैं जानता ही हूँ। तो वैसी स्थिति में आपको अटकना नहीं है, चैलेंजिंग नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप चैलेंजिंग लेने के चक्कर में फंसेंगे तो आप निश्चित तौर से वहीं पर एग्जाम से क्विट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो किसी भी प्रश्न को चैलेंज के तौर पे नहीं लेना है कि अरे ये मुझसे क्यों नहीं बनेगा, मैंने एक अटेम्प्ट लिया, नहीं बना, मैं उसे छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगा। इससे जब हमारी 100 क्वेश्चन की अटेम्प्टिंग पूरी हो जाएगी तो उसमें जो क्वेश्चन हमें कम जटिल लगा उसको फिर से मैं बना लूँगा, फिर जो थोड़ा और जटिल लगा होगा उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो मूल रूप से दोस्तों, आप लोग ये जरूर ध्यान रखें कि किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी प्रश्न को, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपकी रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, जीएस हो, जीके हो, आप उसको चैलेंजिंग नहीं लेंगे। जनरली हम लोग रीजनिंग और मैथमेटिक्स में प्रश्नों को चैलेंजिंग लेते हैं, अरे ये तो बड़ा सिंप्लीफिकेशन है, लगभग में अनुमान लगाना है, क्यों नहीं बन रहा, ये पजल तो मैं बार बार बनाया हूँ, फिर क्यों नहीं बन रहा है, नहीं इसको बना के ही हम छोड़ेंगे। नहीं, ऐसी स्थिति वहाँ बनने ना दे। क्यों? आपके लिए हर एक सेकेंड बहुत ही बहुमूल्य है, और आप जान रहे हैं कि कितनी ज़्यादा रेस है कंपटीशनों में। आप अगर 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड का लॉस अगर किसी भी प्रश्न में कर रहे हैं तो आपको इस दौर में पीछे करेगी कि ये जो रेस है कंपटीशन में सेलेक्ट होने का, उसमें आप पीछे हो जाएंगे। तो आप लोग जितने भी हमारे भाई बंधु बहन एग्ज़ाम दे रहे हैं या दे रही हैं, वो खास करके इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि आप जिन भी प्रश्नों में फंसेंगे उनको चैलेंज के तौर पे नहीं लेंगे, आप उसको छोड़ेंगे, अगली प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे, फिर मान लीजिए आप 2-4 अटेम्प्ट लेने के बाद फिर लगा कि मैं यहाँ फंस रहा हूँ या फंस रही हूँ, उसको छोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बाकी आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, जहाँ भी जिस भी सिटी में एग्ज़ाम पढ़ रहा है आपका, एक दिन पहले जाएं, वहाँ आराम करें, अपने सेंटर के बारे में पता करें, और चिल्ड होकर सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर जाएं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि आज के समय में बायोमेट्रिक बहुत ही अनिवार्य है, और वो बायोमेट्रिक आप अपने अच्छे से करें। किन्हीं भाइयों का आधार कार्ड में अगर लॉक लगा हो तो उस चीज़ को आप ज़रूर देख लें, साइट पर जाकर UIDAI के साइट पर, और उस लॉक को हटा लें, क्योंकि हमारे साथ ऐसी समस्याएं हुई थी मेंस के एग्ज़ाम में कि, और प्री में भी हुआ था कि हमारा लॉक था, तो उसको वहाँ हटाया गया, फिर मैंने उसको फाइनली ठीक कर लिया था बाकी जाके साइबर कैफे वालों से। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, चिल्ड मूड में दीजिए, और आप सभी लोग सिलेक्शन पाइए। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।